हेलो स्टूडेंट। सो फर्दर मूव करेंगे अपन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में और आज अपना 7th क्लास होगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। तो मैंने पहले ही बोला था आपको स्टार्टिंग क्लास में कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अपने आप में बहुत लेंदी है, इसके बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें आपको टाइम लगेगा। ठीक है, ऑलरेडी 6 लेक्चर्स हो चुके हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के, आज ये 7th क्लास है और एक और लास्ट क्लास आएगा आपको जिसमें अपन पार्शियल बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि कौन से केस में जब आपको न्यूमरेटर बड़ा हो जाए और सॉरी डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए और न्यूमरेटर छोटा हो जाए तो वैसे केसेस में कैसे डील करते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्लास में अपन सीख रहे होंगे। तो चलिए आज के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैथ्स का क्रैश कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी क्रैश कोर्स चल रहा है। बहुत सारे क्लासेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हो चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक करने की जरूरत है, सारे वीडियोस वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को। एंड तक क्लास देखना, समझ में आया अगर एक एक चीज आपको तो लाइक करके जरूर जाना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको सारे अपडेट्स रिगार्डिंग WBZ दे देता हूं, उससे आपको कोई अपडेट मिस नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए टेलीग्राम जरूर जाके ज्वाइन हो जाना। ओके, साथ में आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, क्लास नोट्स नहीं है, अगर ये सारी चीजें आप अवेल करना चाहते हो, पर्सनल मेंटरशिप लेना चाहते हो फॉर WBZ 2025, तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो जिसका प्राइस सिर्फ 149 है। और इसके लिए आपको गूगल फॉर्म, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, मिल जाएगा, उसको फिल कर देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को क्वेश्चन के साथ। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मैंने आपको लास्ट क्लास पे क्या पढ़ाया था ये भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। दैट इज आपको IBP इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, मैंने उसमें सिखाया था कि यू डॉट वी रूल कैसे काम करता है। ठीक है, यू डॉट वी रूल में एक बार आप फिर से मैं आपको रिवाइज कराऊं तो कैसे करता है। यू को साइलेंट रखते हैं और वी को इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, अब यू वी डिसाइड कैसे करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन के टाइम में तो मर्जी है, किसी को आप यू मानो किसी को वी मानो। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन के टाइम में किसी को चल के बोलना होता है तुम यू हो, किसी को बोलना होता है भी हो, फिक्स करना होता है कि तुम ही यू हो तुम ही भी हो। ठीक है, और वो रूल कैसे क्या सा होता है, आइलेट रूल। मैंने आपको लास्ट क्लास में सब चीज सिखा रखा था। ठीक है, इनकेस कभी आइलेट फेल हो जाए तो फिर उसको भी मानना जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है उसमें यू को साइलेंट करना होता है और भी का इंटीग्रेशन करना होता है। फिर माइनस इंटीग्रेशन के अंदर जिसको साइलेंट रखा उसको डिफरेंशिएशन करके लिखते हैं। इंटीग्रेशन का घर कैसे भरते हैं, जिसको साइलेंट रखा उसका डिफरेंशिएशन करके लिखते हैं, और इंटीग्रेशन करने के बाद जो सामान आया उसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं दूसरे इंटीग्रेशन में। ठीक है, अच्छा, इस चीज को आसान करने के लिए मैंने आपको एक बताया था आपको टॉपिक सक्सेसिव इंटीग्रेशन करके लास्ट क्लास में जाते जाते। ठीक, सक्सेसिव इंटीग्रेशन में क्या सिखाया था कि कभी भी आपको अलजेब्रा के साथ एक्सपोनेंशियल दिख जाए या अलजेब्रा के साथ आपको ट्रिग्नोमेट्री कर जाए, तो आपको इतना ट्रिग्नोमेट्री दिख जाए मल्टीप्लीकेशन में, तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली यू को साइलेंट रखो, वी का इंटीग्रेशन कर दो। अब माइनस में अल्टर प्लस माइनस अल्टरनेट साइन लगाना, जिसको साइलेंट रखा उसका डिफरेंशिएशन करते रहो, और जिसका इंटीग्रेशन किया उसका इंटीग्रेशन करते रहो टिल डिफरेंशिएशन जीरो ना हो जाए, क्योंकि डिफरेंशिएशन एक ना एक दिन तो जीरो होगा ही होगा। ठीक है, चलिए रिवाइज मैंने करा दिया आपको लास्ट क्लास को, यू डॉट वी को। अब मैं आगे आज की क्लास को इस क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब देखो एक बच्चे का इस क्वेश्चन पे नजर पड़ा, सबसे पहले sec 2x माइनस वन, उसने मेरे से बोला सर मैं sec 2x माइनस वन को नहीं पहचानता। मैंने बोला किसको पहचानते हो, उसने बोला सर मैं 1 माइनस कॉस 2x को पहचानता हूं। मैंने बोला कैसे, उसने बोला सर 1 माइनस कॉस 2x मेरे को फॉर्मूला पता है ना, कॉस पे से कुछ घटता है तो साइन बाहर आता है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स उसको फॉर्मूला पता था। ठीक है, लेकिन sec 2x माइनस वन का फॉर्मूला नहीं पता। ठीक है, वैसे ही sec 2x प्लस वन को भी उसने मना कर दिया पहचानने से। उसने क्या बोला कि मैं पहचानता हूं 1 प्लस कॉस 2x को, क्योंकि 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला उसको पता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस में कुछ ऐड होता है तो कॉस ही बाहर आता है। ये मैंने आपको 4 फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था अच्छे से, ठीक है, वो सब इसमें काम आ रहा है। तो इसलिए मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं पढ़े हो ना, उसके कॉन्सेप्ट्स नहीं पता तो एटलीस्ट फॉर्मूला जरूर याद कर लेना। ठीक है, ओके। अब क्या ये ऐसा बन सकता है sec 2x माइनस वन अपॉन में sec 2x प्लस वन, क्या ऐसा बन सकता है, आप सोचो। क्या sec 2x को 1 अपॉन cos 2x लिखूंगा, माइनस वन, एलसीएम लूंगा तो cos 2x से cos 2x खत्म हो जाएगा, तो ये आपको लिखा हुआ है सिंपली इंटीग्रेशन के अंदर। ओके, इंटीग्रेशन के अंदर x की मल्टीप्लीकेशन है, आपको sec 2x माइनस वन को लिख सकते हैं अपन 1 माइनस cos 2x। ओके, और नीचे अगर आप देखोगे तो ये लिखा है आपको 1 प्लस में cos 2x। ठीक है, अच्छा ये कहानी आपको समझ में आई, इसमें तो कोई तकलीफ तो नहीं, क्योंकि sec 2x को आप लिखोगे 1 अपॉन में cos 2x, फिर एलसीएम लोगे तो यहां से भी cos 2x होगा, इधर से भी एलसीएम में cos 2x आएगा, cos 2x डिलीट हो जाएगा।
एक स्टेप में आगे बढ़ गया, आपको दिखाया नहीं, आई होप कि आपको दिख गया होगा। ठीक है, अच्छा अब ये जिस काम के लिए किया वो काम कर लूं। कौन से काम के लिए किया? एक बच्चे ने बोला सर फॉर्मूला मेरे को पता था इसीलिए ये किया। ठीक है, x इंटू में 1 माइनस कॉस टू एक्स, ऊपर से बोलो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे 1 प्लस कॉस टू एक्स क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। क्या 2 से 2 कटता हुआ दिख गया? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, क्या tan स्क्वायर एक्स भी दिख गया? बच्चे ने बोला सर हाँ tan स्क्वायर एक्स भी दिख गया। अब बच्चे जैसे यू डॉट वी खेलने जा रहा था, उसको पता चलेगा आइलेट लगेगा। ठीक है, अलजेब्रा के साथ ट्रिगो है। अब अलजेब्रा के साथ ट्रिगो तो सक्सेसिव इंटीग्रेशन भी काम कर जाएगा, लेकिन अगर आप आइलेट से यू डॉट वी आगे मानोगे, यू और भी मानोगे, तो अलजेब्रा कहीं ना कहीं यू बनता है। क्यू आई एल ए, अलजेब्रा पहले आगे यू बनेगा। अगर मैंने इसको यू बोला तो ये यू में कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन अगर इसको भी बोलूंगा फिर आपको पता चलेगा tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कहां पड़ा? tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो sec स्क्वायर एक्स में करके करते हैं। अगर आप भूले नहीं हो तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, बट tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता मेरे को। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते टाइम sec स्क्वायर में कन्वर्ट करके करते हैं। तो सबसे पहले tan स्क्वायर एक्स को मैं sec स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, वो कन्वर्ट करना तो बहुत आसान है। वो कन्वर्ट कर कैसे होगा? x की जगह तो x ही लिखेंगे, लेकिन कितने लोगों को पता है एस टी वाला फॉर्मूला, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो जल्दी से बताओ tan स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो मैंने इसको लिख दिया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, अच्छा अगर आपको तकलीफ नहीं होगी तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर दूं ब्रैकेट को खोल के। ठीक, तो अगर किया तो इधर दिखा आपको x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, जो मेरा चाल था उसमें मैं कामयाब हो गया। मेरे को tan स्क्वायर एक्स हटाना था और सेक स्क्वायर एक्स लाना था, देखो आ गया। क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स को भी मानूंगा तो बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन पता है मेरे को। ठीक है, अच्छा फिर इधर आप देखोगे तो इधर मल्टीप्लाई होके कहीं आपको x की मल्टीप्लाई 1 से क्या ही तकलीफ देगी, माइनस एक्स होगा, उसको मैं सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब बताओ अब क्या u v मान लू? क्या इसको u बोलूं, बुरा मानेगा क्या? नहीं। क्या इसको भी मानो, ये भी बुरा मानेगा क्या? बिल्कुल नहीं। अब आओ फॉर्मूला से काम करते हैं। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला से काम करने की क्या जरूरत है सर? ये तो अलजेब्रा इनटू ट्रिगो, सक्सेसिव इंटीग्रेशन काम कर जाएगा। अलजेब्रा इनटू ट्रिगो, यू को क्या करते हैं साइलेंट। ठीक है, और सक्सेसिव इंटीग्रेशन करके दिखाता हूं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते, कितने लोग पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है। ठीक है, अच्छा प्लस फिर माइनस। अब जिसको साइलेंट रखा उसका डिफरेंशिएशन, तो x का कहीं 1 हो जाता है तो 1 को क्या ही लिखना, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। ओके ओके ओके, अच्छा प्लस दूसरी बारी में चलेगी क्या? क्योंकि जिसका डिफरेंशिएशन क्या वो 1 है, अगली बारी 0 कर देगा, और 0 के टाइम वो लिखते नहीं है। ठीक है, अब माइनस में x का हर बच्चे को पता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में c कर दिया। सॉरी यहाँ पे tan x का sec स्क्वायर x लिख दिया, ln sec x होता है ना, इंटीग्रेशन किया मैंने, डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिख देता है ln tan x। ओके, ये आप समझ गए होगे। ओके, सॉरी tan x बोल रहा हूँ sec x। ठीक, tan x का मैंने क्या बोला था, tan sec के ग्रुप का होता है, तो ln sec x यहाँ पे। क्योंकि tan x का आपको इंटीग्रेशन, ये मैंने क्या किया सक्सेसिव इंटीग्रेशन में, सबसे पहले u को साइलेंट रखा और जिसको भी माना उसका इंटीग्रेशन, फिर जिसको साइलेंट रखा उसका डिफरेंशिएशन x का 1 होता है। ठीक है, और जिसका इंटीग्रेशन किया उसका मैं इंटीग्रेशन ही करते रहूंगा। ये काम करते हैं सक्सेसिव इंटीग्रेशन में। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अच्छे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, क्योंकि एंड लेक्चर्स में, एंड क्लासेस में अपन जा रहे हैं, 7th और 8th क्लास में आपको अच्छे क्वेश्चंस ही दिखेंगे। ठीक है, यहां पे देखो इस क्वेश्चन में दिमाग लगाते हैं। इस क्वेश्चन में एक बच्चे की नजर पड़ी एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे। ठीक, अब जैसे ही उसकी नजर पड़ी एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे, वो नहीं रुका, आगे देखा, उसको पता चला एक और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और नीचे जो पार्टी है वो एक्स की पावर 4 है। अगर इस x की पावर 4 में इसको इन दोनों में डिवाइड मार देता हूं, थोड़ा सुनना, इन दोनों में डिवाइड मार देता हूं, ये x की पावर 4 इधर जाएगा तो x की पावर 8 बन के जाएगा। तो क्यों ना मैं यहां से एक x लूं, क्योंकि अगर एक x लूंगा तो ये रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। नहीं आया कहानी समझ में? अगर मैं x की पावर 4 से एक x लेता हूं तो एक x रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर फोटो बना लेगा ना। सर क्यों एक ही एक्स क्यों लेना, एक्स स्क्वायर ही क्यों बनाना? क्योंकि अंदर बैठा हुआ आदमी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की डिवाइड लग जाएगी। नहीं आया समझ में? तो इधर देखो अगली लाइन में आपको दिखेगा, मैंने x की पावर 4 से एक x चुरा लिया और एक x रूट को दे दिया। अगर रूट को दिया तो x के रूट के घर में जाएगा x, तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगते 1 हो जाएगी, और 1 की एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगते 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगी। सर ऐसा आपने क्यों किया?
अभी अभी आपको समझ में आएगा क्यों किया। क्या ln के अंदर भी यही काम चलेगा? ln के अंदर भी मैंने एक x दिया। अच्छा, इसके अंदर नहीं, क्योंकि दो चीजें मल्टीप्लाई में, थोड़ा आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ा यहां पे जाता हूं। अगर मान जाओ 4 इंटू टू है डिवाइडेड बाई 2 है, तो क्या 2 की डिवाइड दोनों को करते हो? नहीं ना, किसी एक को ही करते हो ना। ऐसा तो नहीं 2 से इसको भी 4 को भी उड़ाते हो और 2 को भी उड़ाते हो। अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में रहे और नीचे कोई एक डिवाइड में है तो डिवाइड किसी एक ही को लगता है। अगर प्लस और माइनस में रहे तो फिर दोनों को लगता है। ये सिंपल मैथ्स हो गया बिल्कुल। तो अगर मैंने एक एक्स चुराया तो खाली इसको दे दिया, इन दोनों को देने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। ये और ये मल्टीप्लाई में है, तो जो एक एक्स निकला वो खाली इसमें डिवाइड में हुआ, बाकियों में डिवाइड में नहीं हुआ, क्योंकि मल्टीप्लाई में दोनों डिवाइड में नहीं होता। दोनों की डिवाइड नहीं होती मल्टीप्लाई में, प्लस और माइनस होता है फिर जाके दोनों की डिवाइड होती है। तो यहां से ln को देखा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और कहीं आप ध्यान से क्योंकि 2 ln x है, सबके लिए 2 ln x है। जिसने लॉग पढ़ा ये पता चला ln x स्क्वायर है। थोड़ा एक स्टेप और आपको आगे लेके जाता हूं। ln x स्क्वायर माइनस में, तो क्या वो डिवाइड लग सकता है एक्स स्क्वायर? ln a माइनस ln b क्या होता है? ln a बाई b। तो यहां पे देखा तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। कितने लोगों को ये दिख गया? कितने लोगों को ये वाला चीज दिख गया? ये मैंने क्या किया, मैंने ln a माइनस ln b का फॉर्मूला लगा दिया। कितने लोगों को पता है कि 2 ये जो सामने है ना, ये 2 इसके माथे पे होता है, ln x स्क्वायर। पावर जंप करके आगे जाता है लॉग की प्रॉपर्टी, मैंने बोलता ना लॉग बेसिक चैप्टर है, हर चैप्टर में काम आएगा आपको। तो ये ln x स्क्वायर लिखा था। फिर मैंने देखा ये तो ln a माइनस ln b है, तो मैं उसको जब चाहूं ln a b लिख सकता हूं। आज के दिन मेरे को जरूरत थी, क्यों सर क्यों जरूरत थी? अगर मैंने एक्स स्क्वायर की इसमें डिवाइड मारी तो ये 1 प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टाइप फोटो हो गया, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर की इसमें डिवाइड मारूंगी ये ऐसा ही फोटो हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और आपको पता है 1 प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को अगर टी मानूंगा तो एक्स क्यूब नीचे डिवाइड में डिफरेंशिएशन में आ जाएगा, और एक एक्स क्यूब रह गया। एक एक्स मैंने लिया, एक एक्स क्यूब रह भी गया, दिखाता हूं आपको, ठीक है। अच्छा, तब तक इधर इनटू में पता चला मेरे को जो रह गया था दैट इज आपको 1 अपॉन में एक्स क्यूब dx। ये एक्स क्यूब कहां से रह गया था सर? अरे मैंने एक ही एक्स चुराया था इससे, तो एक्स क्यूब तो रह गया ना। अच्छा 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 अच्छा, कितने लोगों को पता है ये काम मैंने इसलिए किया ताकि मैं चल के 1 प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को टी बोल सकूं। एक बच्चे ने बोला सर रूट के अंदर है तो आप टी ना बोल के ना टी स्क्वायर बोलते हैं। टी ही बोलता हूँ, चलो टी बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप टी स्क्वायर भी बोलोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगा, टी भी बोलोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अगर टी बोलता हो तो 1 तो डिफरेंशिएशन में आएगा नहीं, 0 खत्म। लेकिन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का कितने लोगों को पता है कि क्या हो जाएगा? -2 अपॉन में एक्स क्यूब। तो मैंने यहां पे लिखा -2 अपॉन में एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी का dt। ओके, अच्छा, -2 अपॉन में एक्स क्यूब। अब मेरे साथ रिप्लेस करने के लिए रेडी रह जाना। अगर रिप्लेस करोगे तो कितने लोगों को पता है यहां पे दिखा 1 प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर इसको तो टी बोल के आया था सर, तो रूट टी। मल्टीप्लाई के अंदर यहां पे देखोगे तो ln, और ये वाली पार्टी भी तो 1 प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन चुकी है ना, एक्स स्क्वायर की डिवाइड लग के, तो कहीं ये भी टी, तो ln टी। ओके ओके ओके, 1 अपॉन में एक्स क्यूब अपने आप में माइनस डी टी बाई 2 लिखा जाएगा क्या? तो -1/2 मैं बाहर लिख सकता हूं क्या, क्योंकि कांस्टेंट है। और क्या dt यहां पे सिर्फ रहेगा? हाँ, अरे 1 अपॉन में एक्स क्यूब को लिख सकता हूं माइनस dt, 2 को इधर लेते गया तो अपॉन 2 हो गया, नहीं दिख तो रहा है आपको? हाँ, अगर ऐसा हो गया तो ये ऐसा दिखा, ठीक है। अब आपको समझ में मैंने एक्स स्क्वायर क्यों लिया, मैंने इससे एक्स क्यों लिया? क्योंकि यहां मेरे को एक्स स्क्वायर दिख गया था, एक्स स्क्वायर की डिवाइड ln एक्स स्क्वायर की डिवाइड मेरे को दिख गई थी। तो यहां मेरे को अंदर दिख गया था 1 प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मेरे को 1 प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यहां भी बनाना था, ठीक है। मैंने ऐसा बनाया, फिर पता चला ये 1 डिग्री का डिफरेंस दिख रहा है, 2 और 3 में 1 डिग्री का डिफरेंस है, और 1 डिग्री के डिफरेंस के टाइम में सब्स्टिट्यूशन ख्याल में आता है। मैंने आपको सिखाया था सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब रूट 2 इंटू ln टी का क्या करूं? यू डॉट वी रूल लगाऊंगा। कितने लोग पता है लॉग आई लेट एल सबसे पहले आता है, तो इसको तो यू बोलूंगा और इसको भी बोलूंगा। क्या कर लोगे क्या? आइए कर देता हूं। यू डॉट वी में अभी आप थोड़ा सा, आपको रिवीजन की भी जरूरत है। जितना ज्यादा यू डॉट वी के क्वेश्चन करोगे ना उतना ज्यादा फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक है। क्या आप सिखाया था यू को साइलेंट रखना? ये मेरे साथ यू कौन है? यू ln टी है, ठीक है। तो ये -1/2 का क्या करूं? इसको सामने रख देता हूं, ठीक। अच्छा, यू को साइलेंट रखा तो कहीं अपना ln टी यहां पे दिखा। फिर v का आपको पता है इंटीग्रेशन करेंगे तो रूट टी का क्या हो जाएगा? 2/3 टी की पावर 3/2। ये आपको हो गया इंटीग्रेशन। माइनस के अंदर फिर इंटीग्रेशन खुलता है, यहां पे सक्सेसिव काम करेगा क्या? नहीं, अलजेब्रा के साथ
लॉग है तो यहाँ पे सक्सेसिव काम नहीं करेगा, अलजेब्रा के साथ एक्सपोनेंशियल या फिर अलजेब्रा के साथ ट्रिग्नोमेट्री में ही सक्सेसिव काम करता है, ठीक है, माइनस। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, यू डॉट वी भी अपन सीख ही चुके हैं, कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, याद तो आपको हो ही गया होगा जो मैंने अपने तरीके से याद करवा दिया है, ठीक है। अच्छा, फिर जिसको साइलेंट रखा था एल एन टी का, उसका डिफरेंशिएशन 1/t भूल तो नहीं गए। अच्छा, और यहाँ पे जिसको इंटीग्रेशन के एज इट इज उसको यहाँ पे लिख देंगे, तो ये लिखा इनटू में 2/3, मैं 2/3 को बोलता हूँ इंटीग्रेशन के बाहर चले जाओ कांस्टेंट, ठीक है, इनटू में t की पावर 3/2, ओके। अच्छा, और इधर से अपना जो चल रहा था, इधर से कुछ नहीं चल रहा था, यही तो हुआ अपना। क्या ये लिखा है आपको -1/2? क्या ये लिखा है आपको ln t? क्या ये लिखा है इनटू में 2/3 t की पावर 3/2? अच्छा, माइनस में 2/3 कॉमन भी आपको दिख रहा होगा, और ये पता चला आपको t, ये तो आप क्रॉस कर ही लोगे ना, t की पावर 3/2 -1, ठीक है, तो t की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में t की पावर 1/2 का आप कर ही लोगे रूट t का, तो रूट t का क्या हो जाएगा 2/3 t की पावर 3/2, ठीक है, ये प्लस c लगा लेना, ओके। अब ये ऑप्शन देख के आप उसके अकॉर्डिंग मैच कर लेना जब एग्जाम में अगर पूछेगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन देखो मैं कितने यहाँ पे करा रहा हूँ, जितने वैरायटीज के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारे वैरायटीज को मैं कवर कर रहा हूँ ताकि मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस हो पाए। अब देखो ये नोट्स के क्वेश्चंस के अलावा भी ना आपको मिनिमम 50 क्वेश्चन, जो चैप्टर है वेटेज अगर ज्यादा है तो 50-60 क्वेश्चन करो, मैंने आपको बता रखा है, बहुत सारे वीडियोज आए, वीडियो सेक्शन आप खोल के देख लेना, बहुत सारे वीडियोज हैं जिसमें मैथ्स को लेकर मैंने आपको 90 डेज प्लान एक्सप्लेन किया है सेपरेट, कि आपको मैथ्स को लेके कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए स्पेशली, जिसमें मैंने आपको क्या समझाया, ये समझाया कि अगर चैप्टर का वेटेज ज्यादा है तो कोई भी स्टडी मटेरियल अगर किसी इंस्टीट्यूट का आपके पास है तो सेक्शन ए और सेक्शन बी जरूर सॉल्व कर लो, देन आफ्टर पीवाईक्यूज करो, अगर उसका ज्यादा वेटेज है आप वैसे काम कर सकते हो चैप्टर पे। और अगर किसी चैप्टर का थोड़ा कम वेटेज, जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत कम वेटेज रखता है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको डब्ल्यूबीजीआई में देखा जाएगा, ठीक है, तो इसका एटलीस्ट नोट्स पूरा पढ़ो, सारी चीजें समझो, थ्योरी जो भी आपको कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का सब समझो कि हाँ ये वैरायटी है, आईबीपी ये होता है, ये सारी चीजें आप समझ जाओ, ठीक है, सक्सेसिव इंटीग्रेशन ये होता है, सभी चीजें आप समझ गए, देन आप एटलीस्ट सेक्शन ए खुद से प्रैक्टिस जरूर कर लो, सेक्शन ए, ठीक है। जो पहला एक्सरसाइज होता है, एक्सरसाइज 1 जो होता है किसी भी मॉड्यूल का एक्सरसाइज, पहला एक्सरसाइज जिसमें बेसिक क्वेश्चन होते हैं, कुछ मीडियम, और लास्ट में 3-4-10 क्वेश्चन टफ भी होता है, ये सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ये हो जाएगा कि आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में जाओगे तो आपको पता है कि हाँ उसका वेटेज ज्यादा है, वो चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, तो उसका एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, देन आफ्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 3 चीजें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपका डेफिनेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेट के 6-7 क्वेश्चन पूछ देते हैं एग्जाम में, वो चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा है आपके एग्जाम में, तो उस पर अच्छे से काम करना होगा। तो ऐसे ही आपको सारी स्ट्रेटजी रखनी होगी कि जो चैप्टर का वेटेज ज्यादा है उसका मेरे को एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, देन आफ्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, डब्ल्यूबीजीआई का पिछले 4-5 साल का आप कर सकते हो अगर वेटेज ज्यादा है तो, और अगर वेटेज कम है तो पिछले 2-3 साल का आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते, तो ज्यादा बातें मैं नहीं करता क्लास में, लेकिन फिर भी जो भी चीजें मैंने आपको समझा दी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इस टाइम कंफ्यूजन होता है कि कैसे पढ़े, कैसे हर चैप्टर्स को कवर करे, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज दिया, कितने लोगों को दिखा कि फंक्शन के रूप में दिया है, कौन सा फंक्शन है कहाँ बताया, लेकिन सर आइलेट में तो इनवर्स होगा, लॉग होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, ट्रिग होगा, तभी मेरे को समझ में आएगा आइलेट, मतलब कहीं ना कहीं सर यहाँ पे आइलेट फेल हो रहा है, आइलेट फेल्स। अब कितने लोग मेरे को ये बताएंगे कि अगर आइलेट फेल हो तब भी तो एक दवा बताया था आपको कि वो खिला देना, कौन सा दवा, क्या वी इंटीग्रेशन में जा रहा है, तो मेरे को वी उसको मानना चाहिए ना जिसका इंटीग्रेशन मेरे को पता है। अब सर इसमें ये कैसे पता चलेगा किसका इंटीग्रेशन मेरे को पता है, कितने लोग पता है जी डबल डैश एक्स है, जी डबल डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, जी डैश एक्स। यहाँ पे हालांकि इस क्वेश्चन से पहले ना और भी चीज एक्सप्लेन की होगी कि इंटीग्रेशन में जी डबल डैश एक्स का जी डैश एक्स होता है, ठीक है, ऐसे एक्सप्लेन किया होगा। तो जी डबल आज के दिन मेरे को मान जाना है कि जी डबल डैश एक्स का इंटीग्रेशन जी डैश एक्स मेरे को पता है, तो मेरे को इसका इंटीग्रेशन पता है, ठीक है, हाँ मेरे को इसका इंटीग्रेशन पता है, तो क्यों ना मैं इसको भी बोल दूं और इसको यू बोल दूं, ठीक। अच्छा, फिर जब इन दोनों का करने जाऊंगा, क्योंकि मैं सेपरेट करूंगा, ठीक है, मैं सेपरेट करूंगा, मैं इसको लिखूंगा ऐसे, इंटीग्रेशन के अंदर एफ एक्स इंटू जी डबल डैश एक्स, ओके, माइनस के अंदर इंटीग्रेशन में जी एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन इसलिए लिया था कि मैं आपको ये भी दिखा सकूं कि आइलेट कब फेल होता है तो कैसे काम करना होता है, सारी चीजों का इलाज आपके पास होना चाहिए।
तो यहां पे बोला कि हम इन दोनों में बताओ किसका इंटीग्रेशन मेरे को पता है, इसका, तो इसको मैं भी बोलूंगा, इसको मैं यू बोलूंगा। अच्छा, इसमें इसका इंटीग्रेशन पता है तो इसको भी बोलूंगा, इसको यू बोलूंगा। अब मेरे साथ साथ इधर आओ, इधर आओ और इधर बताओ मेरे को, क्या एफ एक्स को यू बोला, तो जिसको यू बोला उसको तो सर साइलेंट रखते हैं, मैंने एफ एक्स किया एफ एक्स ही लिखेंगे, और जिसको यहाँ पे v माना उसका इंटीग्रेशन करते, जी डबल डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन से एक कम हो जाता है इंटीग्रेशन। ठीक, अच्छा, माइनस के अंदर फिर इंटीग्रेशन के अंदर क्या जाएगा, कौन सा सामान भरा जाता है इंटीग्रेशन में, बताना मेरे को, जिसका जिसको साइलेंट रखा उसका डिफरेंशिएशन, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स, और इंटीग्रेशन होने के बाद जो सामान दिखेगा उसको एज इट इज कर देते हैं कॉपी, तो यहाँ पे हो गया जी डैश एक्स। ठीक, अच्छा, इधर की दुनिया में आओ, माइनस इधर की दुनिया में आओ, क्या यू को साइलेंट रखेंगे मैंने जी एक्स, ठीक, इसका इंटीग्रेशन करके मैंने एफ डैश एक्स, ओके, माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर मेरे को यहां पे बताओ जिसको डिफरेंशिएशन, जिसको साइलेंट रखा उसका डिफरेंशिएशन मैंने जीएस का जी डैश एक्स। ठीक, अच्छा, मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन के बाद जो दिखेगा उसको एज इट इज साइलेंट कर दूंगा, क्या ये आपको दिख तो रहा है, नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों को अब ये दिख गया कि जी डैश एक्स और एफ डैश एक्स मेरे को दो जगह दिख रहा है, एक दिख रहा है प्लस में, माइनस और माइनस प्लस में, और एक माइनस में, तो डिलीट कर दूं क्या, तो जिसको दिखा उसको पता चला कि ये और ये सामान डिलीट हो गया, तो जो रह गया दैट इज आपको एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस में जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, ये आपको आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बेसिकली इसलिए लिया था, टफ क्वेश्चन नहीं था, इसलिए लिया था क्योंकि आपको पता चले कि आइलेट जब फेल होता है तो कैसे डील करते हैं, ठीक है, वैसे क्वेश्चंस में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करो, इंटीग्रेशन में log x दिया हुआ है। अब log x का डिफरेंशिएशन हर बच्चे को पता है 1/x, लेकिन आज के दिन इंटीग्रेशन ऑफ log x आइए आपको सिखाता हूं। क्या मैंने ये बोला था कि कभी भी एक फंक्शन दिया हो इंटीग्रेशन का, कुछ काम ही नहीं कर रहा हो फंडा, तो दूसरा फंक्शन क्या लेते हैं, वन, तो मेरे को इनटू में वन एज अ सेकेंड फंक्शन ले लेना चाहिए, और फिर आइलेट के पास जाना चाहिए, आइलेट से पूछना चाहिए बता यू कौन बनेगा, भी कौन बोलेगा, वो बोलेगा इनवर्स, वो गाना गाने लगेगा आई एल, एल मतलब लॉगरिथम, लॉगरिथम आया तो लॉग को मेरे को यू बोलना चाहिए, हाँ, और वन को मेरे को भी बोलना चाहिए। अगर मैंने ऐसा बोला तो लॉग एक्स को बोलूंगा तुम साइलेंट रहो क्योंकि तुम यू हो। ठीक, फिर मैं वन का बोलूंगा तुम इंटीग्रेशन करवा लो, क्यों, क्योंकि तुम भी हो, तो वन का इंटीग्रेशन हर बच्चे को पता है एक्स। ठीक, अच्छा, ये इंटू लिखा है, मल्टीप्लाई लिखा है, इस मल्टीप्लाई को भी मैं डॉट से दिखाता हूं, नहीं तो कुछ लोग इसको भी एक्स समझ लेंगे, ठीक है, इंटू, माइनस में फिर इंटीग्रेशन में सामान कैसे रखा जाएगा बताओ मेरे को, जिसको साइलेंट रखा, अब बोलूंगा बेटा अब तेरी डिफरेंशिएशन की बारी आएगी, तो log x का 1/x। ठीक, और फिर इंटीग्रेशन होने के बाद जो सामान दिख रहा है दैट इज x, उसको एज इट इज कॉपी कर दूंगा। एक बच्चे ने देखा सर ये तो कमाल ही हो गया, x से x खत्म हो गया, और अगर x से x खत्म हो गया तो यहां देखने वाले को दिखा x log x, माइनस में वन का इंटीग्रेशन अभी अभी बच्चा करके भी आया, x होता है, क्या मेरे को x कॉमन ले लेना चाहिए, तो क्या दुनिया को आज के दिन मेरे को ये बोल देना चाहिए कि अगर आपने मेरे से पूछा ना कि log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मैं x log x माइनस वन आपको इसे करके नहीं, मैं को याद करके बताऊंगा, x log x माइनस वन। ठीक है, चलिए, तो ये आपको फॉर्मूला में भी कई बार डायरेक्ट काम में आ जाता है। ओके, चले इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाएंगे। तो मैंने यू डॉट भी आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया, सक्सेसिव इंटीग्रेशन भी आपको सिखा दिया। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, एक बच्चे की नजर कहां पड़ती है, फॉर्मूले के ऊपर। जब भी आपको इंटीग्रेशन में कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री का चीजें दिया हो ना, तो आपकी नजर उसी चीज पे पड़ना चाहिए जहां फॉर्मूला मेरे को दिख रहा है, क्योंकि सामने वाला इतना बेवकूफ नहीं है, वो आपको इसलिए दिया हुआ है ताकि आपको फॉर्मूला पकड़ में आए कि आपको फॉर्मूला पता है क्या, यहाँ पे कहां पे सर फॉर्मूला जाना चाहिए। एक बच्चे का नजर डायरेक्ट वन प्लस कॉस एक्स पे पड़ना चाहिए, वो चार फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री मैंने बोला था ना इंटीग्रेशन में बहुत काम में आता है। वन प्लस कॉस एक्स को जिसने पढ़ा है मेरे से ट्रिग्नोमेट्री या फिर फॉर्मूला जिसने याद भी किया उसको पता है कॉस में जब भी कुछ जुड़ता है तो कॉस ही बाहर आता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन जब 2x होता है तो x, अगर x है तो इसका आधा x/2। ठीक है, तो यहां पे मैंने ऊपर लिखा, अभी मैं ऊपर छेड़छाड़ी नहीं कर रहा, x प्लस में साइन x, नीचे मैंने देखा ये लिखा होगा 2 cos स्क्वायर x/2। अब एक बच्चे ने जैसे नीचे देखा cos x/2, उसको लालच आ गई मन में, उसने साइन एक्स में भी वो x/2 देख लिया, बोला साइन एक्स में कैसे x/2 देख लिया, उसने बोला सर साइन 2x का फॉर्मूला आपने पढ़ाया था ना मेरे को, क्या 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो सर अगर आज के दिन साइन एक्स है तो मैं उसको 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 नहीं लिख सकता, हाँ, तो उसको साइन एक्स में कॉस x/2 दिख गया,
और अगर ऐसा दिख गया तो चूंकि उसको साइन एक्स में दिखा है, एक्स में नहीं दिखा कुछ भी, तो उसने सेपरेट मार लिया, क्योंकि उसको यहां तक की जरूरत है, उसको साइन एक्स में ये वाली पार्टी दिख गई तो ये सेपरेट मार लेगा, जहां तक जरूरत है वहां तक मैं सेपरेट मार लूंगा। ये इंटीग्रेशन के पहले क्लास में मैं आपको सिखा के आ रहा हूं। तो एक्स के नीचे क्या 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 चिपका दूं, हाँ, और इसके नीचे जब चिपकाऊंगा ना, तो ये नहीं कि साइन एक्स लिखो फिर ये लिखो, टाइम बचाओ, मेरे को पता है कि कौन सा काम करना है। साइन एक्स की जगह क्या लिखना है, 2 sin x बाई 2 इनटू में cos x बाई 2। ओके 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 सर। और नीचे मेरे को दिखेगा सर 2 cos स्क्वायर x बाई 2। कितने लोगों को दिखा कि सर ये 2 तो दुनिया में आया, खत्म भी हो गया। एक cos x बाई 2 से एक cos x बाई 2 भी खत्म हो गया। sin x बाई 2 अपॉन में cos x बाई 2 बच्चों को पता है tan x बाई 2 होता है, ठीक है। तो उसने लिखा है यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर, अच्छा तब तक ये x अपॉन में 2 cos स्क्वायर x बाई 2 क्या हो जाएगा, 1/2 को मैंने बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा x इंटू सेक स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। अच्छा, और प्लस के अंदर इधर मेरे को दिख गया था tan x बाई 2, ठीक। अब हर बच्चे को पता है कि tan x का इंटीग्रेशन तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो हो जाता है ln sec x। तो यहाँ पे लिखा मैंने sec x बाई 2, बट रुको 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 सर, अभी इतना दूर आने के बाद 7th क्लास में ये भूल तो नहीं गए हो कि x की जगह पे जो बैठा होता है उसका डिफरेंशिएशन नीचे लिखना होता है इंटीग्रेशन के टाइम में। तो x की जगह x बाई 2 है, उसका डिफरेंशिएशन 1/2 नीचे लिखा जाएगा, वो ऊपर आके 2 हो जाएगा। ये बात अभी 7th क्लास में आके भूल तो नहीं गए हो, इतना ज्यादा मतलब 6 क्लास हो गया इंटीग्रेशन का, आई होप कि बहुत सारे लोग भूल चुके होंगे। ये भूलना नहीं है कि डिफरेंशिएशन नीचे लिखना है, ठीक है। 1/2 नीचे लिखा, वो 2 ऊपर चला गया, ठीक है। अच्छा, ये 1/2 इधर था ही, तब तक मेरे को पता चला x इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब सर बहुत आप पढ़ा चुके हैं, ये यू डॉट वी से ही खुलेगा, और अलजेब्रा के साथ ट्रिगर तो मैं सक्सेसिव इंटीग्रेशन काम में ले लूंगा। तो इसमें आप यू डॉट वी खुद लगा लेना। किसको यू बोलोगे, अलजेब्रा को आई एल ए होता है यू, और इसको क्या बोलोगे, भी। सक्सेसिव इंटीग्रेशन में क्या करोगे, एक्स को साइलेंट, भी का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या होता है, tan x बाई 2, ठीक है। चूंकि आप उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो उसका डिफरेंशिएशन भी नीचे लिखना होगा, ठीक, ओके। चले अगले क्वेश्चन पे जंप कर जाते हैं। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा मेरे कॉन्सेप्ट सीख लेना। जब भी आपको दो फंक्शन होगा, 1 सेकेंड, जब भी आपको दो फंक्शन होगा और दो फंक्शन में आपको लालच आएगी कि यू डॉट भी लगा लिया जाए, आप लगा लेना, कोई तकलीफ नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन अगर किसी पहले फंक्शन में दो चीजें प्लस माइनस में यहां पे हो, प्लस एंड माइनस में हो, ठीक है, तो थोड़ा सा काम करना, तब जाके यू डॉट भी लगाना। जैसे काम नंबर 1 बोलता हूं, सेपरेट करना, ठीक है, सेपरेट। फिर दूसरा, किसी एक का इंटीग्रेशन करना, दूसरे को रोक लेना। समझ में नहीं आ रहा सर, वो तो क्वेश्चन करके समझाऊंगा, नहीं तो नोट्स में आपको दिख रहा होता है कि जब एक बार क्वेश्चन करके आओगे फिर ये पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा सर लिख क्या रहते हैं। एक का इंटीग्रेशन, हिंदी नहीं, हिंदी को भी इंग्लिश में लिखता हूं, ठीक है। एक का इंटीग्रेशन एंड सेकंड वाले को इंटीग्रेशन मत करो, ठीक है। देखना क्या मैंने लिखा, उसको मैं अब इंप्लीमेंट करता हूं, देन आफ्टर ये जब पढ़ोगे ना तब जाके समझ में आएगा इसको ये लिखा क्या मैंने, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ में आओगा। मैंने क्या बोला, सबसे पहले इसकी पहचान क्या है कि यू डॉट भी आपको लालच रहेगी, ये एक फंक्शन है अलजेब्रा का और ये एक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल का। अलजेब्रा के साथ एक्सपोनेंशियल, मेरा तो सक्सेसिव इंटीग्रेशन डायरेक्ट काम करता। लेकिन अगर एक फंक्शन जो दिया हुआ अलजेब्रा का उसके बीच में प्लस और माइनस, अगर यहाँ पे केवल एक्स होता तो मैं डायरेक्ट गाड़ी सक्सेसिव इंटीग्रेशन से चला लेता। लेकिन अगर यहाँ पे बीच में प्लस एंड माइनस है तो ये काम करना, सबसे पहले सेपरेट करना। सेपरेट करने का मतलब सेपरेट कैसे करोगे भैया, मैं बताना मेरे को। x की मल्टीप्लाई e की पावर माइनस एक्स से करना, वो दिखेगा x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। फिर माइनस में इंटीग्रेशन में यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो दिखेगा e की पावर माइनस एक्स। फिर मैंने बोला किसी एक का इंटीग्रेशन करना, किसका इंटीग्रेशन करोगे, यू डॉट वी वाले को। तो यहाँ पे एक का इंटीग्रेशन जो यू डॉट वी से हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, ठीक है। ये भी बात मैंने यहां पे लिख दिया कि ये नहीं कि आप e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कर देना, जो यू डॉट वी से हो रहा है उसका इंटीग्रेशन करना, ठीक। तो यू डॉट वी से ये हो रहा है, ये तो यू डॉट वी से क्या हो रहा है, e की पावर माइनस एक्स का, तो डायरेक्ट e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, तो इसमें कोई काम नहीं बनेगा मेरा। मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं यू डॉट वी से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सक्सेसिव इंटीग्रेशन भी मत लगाना, क्योंकि अलजेब्रा के साथ यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, तो सक्सेसिव इंटीग्रेशन यहाँ पे मत लगाना, ठीक है। यू डॉट वी नॉर्मल जो यू डॉट वी है उससे करना। अगर मैंने किया तो x को u बोलूंगा, इनवर्स लॉग अलजेब्रा, हाँ u, और इसको बोलूंगा भी।
कितने लोग पता है यू को तो साइलेंट रखते हैं, भी का करते हैं इंटीग्रेशन, तो ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा भैया ई की पावर माइनस एक्स, और फिर एक माइनस भी लगेगा क्योंकि माइनस एक्स का -1 डिफरेंशिएशन। ठीक है, अच्छा माइनस के अंदर बोलो कैसे सामान फिट किया जाएगा इंटीग्रेशन में, क्या x अपना डिफरेंशिएशन करवा लेगा, हाँ 1, e की पावर माइनस एक्स नहीं था, माइनस e की पावर माइनस एक्स था, तो मैंने यहाँ पे लिखा e की पावर माइनस एक्स, और जैसे ही माइनस लिखा है माइनस माइनस प्लस हो गया। अरे इंटीग्रेशन के बाद जो होता है वो यहाँ पे चुपचाप लिखा जाता है ना ऐसे ही, तो e की पावर माइनस एक्स नहीं था, माइनस e की पावर माइनस एक्स था उसका इंटीग्रेशन, तो मैंने लिख दिया। अब जैसे ही माइनस लिखा, ऑलरेडी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और माइनस में इंटीग्रेशन में e की पावर माइनस एक्स। अब एक बच्चे ने देखा, अच्छा सर ये चला कि आपने इसलिए किया ताकि ये और ये कैंसिल हो जाए, हाँ इसीलिए किया। इसको बोला जाता है लॉज ऑफ कैंसिलेशन। आई कहानी पकड़ में, कि मैंने क्यों किया एक का इंटीग्रेशन और दूसरे को क्यों रोका, ताकि ये ऐसा हो, कट जाए आपस में दोनों, और मेरे को यहाँ पे दिख जाए माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी आंसर में। आइए कुछ और क्वेश्चन आपको ऐसे दिखा देता हूं ताकि थोड़ा और आपका दिमाग काम कर जाए, कुछ अच्छा क्वेश्चन इस पे, ये तो बहुत सिंपल सा था। ठीक है, आपके 1 मार्क्स में हो सकता है, डब्ल्यूबीसी में पूछ ले, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट वन पे आते हैं। ओके, इसकी बात करते हैं। एक बच्चे को देखा सर बहुत इजी है, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स की डिवाइड मारो, क्योंकि ऊपर cos क्यूब एक्स दिख रहा है, cos स्क्वायर एक्स का क्या ही करोगे सिवाय डिवाइड मारने के, तो मार लो डिवाइड। अगर मारूंगा तो ये दिखेगा e की पावर साइन एक्स। ठीक है, अच्छा अगर डिवाइड लगेगी तो x cos क्यूब एक्स में cos स्क्वायर एक्स की डिवाइड दिखेगी आपको x इंटू कॉस एक्स। ठीक, अच्छा माइनस में साइन एक्स के नीचे cos स्क्वायर एक्स की डिवाइड, तो एक cos एक्स तो साइन ले लेगा tan बनने के लिए, वो जाएगा tan x, और एक cos एक्स जो बचेगा ऊपर जाएगा बेचारा और बन जाएगा sec x। ठीक है, ये ऐसा दिखा। अगर ये ऐसा दिखा, अब मेरे को दिखा कि दो फंक्शन यहाँ पे, एक एक्सपोनेंशियल का एक ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक, अगर दो फंक्शन होगा तो यू डॉट बी के मेरे मन में लालच आएगी, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी दो फंक्शन के बीच में प्लस और माइनस है, यहाँ पे देखो ये प्लस और माइनस है यहाँ पे, तो मैंने क्या सीखा है, सबसे पहले सेपरेट करेंगे। अगर सेपरेट करेंगे तो इसको लिख रहे होंगे e की पावर साइन एक्स, ओके, मल्टीप्लाई के अंदर इनटू में x इनटू में cos x। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा रुकना, cos x को मैं यहां पे लिखता हूं, x को मैं इसके आगे लिखता हूं, cos x को मैंने यहां पे लिखा। ठीक है, अच्छा एक मिनट, यहां पे लिखा, माइनस में यहां पे देखूंगा तो इंटीग्रेशन के अंदर मेरे को दिखेगा e की पावर साइन एक्स, और यहां पे दिख रहा होगा इसकी मल्टीप्लाई होगी तो e की पावर साइन एक्स से इंटू में tan x इंटू में sec x। ठीक, अब बच्चा कंफ्यूज कि यू डॉट वी तो दोनों में लग रहा है सर, यू डॉट वी दोनों में लग रहा है, तो किसका इंटीग्रेशन करूं, किस, तो अगर दोनों पे यू डॉट वी लग रहा है तो दोनों का इंटीग्रेशन करो, क्योंकि आप रोकते हो उसको जिस पे यू डॉट वी नहीं लगता है, उसको आप रोक के रखते हो लास्ट में कटने के लिए। आज के दिन दोनों पे यू डॉट वी लग रहा है, तो अगर दोनों पे यू डॉट वी लग रहा है तो दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे। अब एक बच्चा यहाँ पे मेरे से पूछा सर क्या ये एक्सपोनेंशियल है क्या, e की पावर साइन एक्स का एक्सपोनेंशियल है क्या, सर यहाँ पे तो तीन फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल है क्या e की पावर साइन एक्स, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रा तीन तीन फंक्शन है, तो किसको यू मानो किसको भी मानो, आइलेट फेल हो गया। और अगर आइलेट फेल हो जाए तो फिर मैंने क्या बोला था, उसको भी मानो जिसका इंटीग्रेशन मेरे को पता है। क्या आपको e की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पता है, एक मिनट रुकना, क्या आपको e की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पता है? एक बच्चे ने बोला करके देखते हैं e की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, लेकिन वो एक दूसरे बच्चे ने बोला ना कि सर x का इंटीग्रेशन तो इजीली पता है, फिर आप इसको खोजने क्यों जा रहे हो, x का इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर बाई 2 मेरे को इजीली पता है, उसको भी मान लो ना। लेकिन अगर मैं इसको u मानूंगा तो इसका मेरे को करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। अब e की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करने जाओगे u डॉट v से, उसमें और लेंदी हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात? तो अगर आप भी जिसको मान रहे हो ना, थोड़ा चेक कर लो कि जिसको आप मानने जा रहे हो यू, क्या उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है क्या, तो यू डॉट वी आपके दिमाग में चलना चाहिए, यू का डिफरेंशिएशन होते रहता है और भी का इंटीग्रेशन होता है, तो अपने भी उसको मानना है जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो। अब x का इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है, तो मेरा दिमाग काम करे मैं x को भी मान लूं, लेकिन एक बार ये भी चेक करना है कि जिसको आप u मान रहे हो क्या उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है क्या, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 पॉसिबल है, तो x रेडी है, हाथ उठाता है, मैं u भी बन जाऊंगा v भी बन जाऊंगा, आप जो मेरे को बना दो। लेकिन e की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बोलेगा, मेरा डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो बुरा फंस जाओगे, मेरा इंटीग्रेशन सोचो थोड़ा। तो कितने लोग पता है इंटीग्रेशन के टाइम में साइन एक्स को t बोलूंगा, cos x dt बन जाएगा, ये सिर्फ लिखा है इंटीग्रेशन में e की पावर t, और e की पावर t का इंटीग्रेशन होता है e की पावर t, और t की जगह मेरे को साइन x लिखना चाहिए, तो इसका हो गया e की पावर साइन x।
तो इसका इंटीग्रेशन मेरे को पता है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन में बहुत फंसूंगा, इसीलिए मैंने बोला एक्स टू यू बनेगा क्या। इसने बोला मैं यू और भी दोनों में रेडी था, आप बगल वाले से पूछ लो। तो इसको मैंने यू बोला, ये बोला यू में भी खुश हूं, ठीक है, क्योंकि मेरा डिफरेंशिएशन भी आता है, एक्स का 1 होता है। और इसको मैंने भी बोला क्योंकि इसका केवल इंटीग्रेशन पता था, मेरे को डिफरेंशिएशन इसका बुरा फंस जाऊंगा, ठीक है। आई कहानी समझ में। आईलेट जब फेल होता है तो कैसे दिमाग काम चलाते हैं, कि जिसका डिफरेंशिएशन पता हो उसको यू बोलते हैं, जिसका इंटीग्रेशन पता हो उसको भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी कहानी कुछ ऐसे ही चली। अब की बार ई साइन एक्स के बगल में cos x नहीं है, लेकिन tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन आपको पता है, ठीक है। sec x का sec x इंटू tan x, ठीक है। तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x। तो इसको मेरे को भी बोल देना चाहिए, इसको भी बोल देना चाहिए क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पता है। और इसको मेरे को यू बोल देना चाहिए, ई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो कर ही लोगे, ठीक। अब आओ इधर, ये क्वेश्चन करके देता हूं आपको, अच्छा क्वेश्चन है। अब यू को मेरे को रोक लेना चाहिए एक्स, और इसका कर देना चाहिए मेरे को इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन अभी करके आए, ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर साइन एक्स, ठीक है। माइनस के अंदर अब इंटीग्रेशन में समान कैसे भरे जाएंगे, जिसको साइलेंट रखा उसका डिफरेंशिएशन एक्स का 1 होता है, ई की पावर साइन एक्स एज इट इज कॉपी, ठीक है। फिर चला मेरा माइनस में कहीं अंदर अंदर, यू किसको बोला, ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर साइन एक्स को साइलेंट रख देता हूं, ई की पावर साइन एक्स को मैंने साइलेंट रख दिया, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट एक मिनट। फिर मेरे को tan x इंटू सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन सोच लेना चाहिए, वो सेक एक्स होगा तो इंटू में सेक एक्स, ठीक। फिर मेरे को इंटीग्रेशन भरना है, ई की पावर साइन एक्स का बोलो, क्या ई की पावर साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का क्या कॉस एक्स। अरे ऐसे ही होता है ना डिफरेंशिएशन आगे फंक्शन का, फिर इनसाइड फंक्शन का, तो ई की पावर साइन एक्स का ई की पावर साइन एक्स, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स। लेकिन जो डिफरेंशिएशन में लिखा है वो एज इट इज कॉपी भी होता है, तो सेक एक्स अगर कॉपी होगा तो कॉस एक्स को मार देगा, क्योंकि सेक एक्स और कॉस एक्स कट जाते हैं। तो कॉस एक्स और यहाँ पे अपन सेक एक्स लिखते तो सेक एक्स खत्म हो जाता। ये सिर्फ रह गया आपको ई की पावर साइन एक्स, और माइनस में ई की पावर साइन एक्स नहीं है, ये माइनस और माइनस प्लस में है, तो क्या ये और ये खत्म हो गया। अगर खत्म हो गया तो सिर्फ आपको रह गया एक्स इंटू ई की पावर साइन एक्स, माइनस में ई की पावर साइन एक्स इंटू में सेक एक्स, और प्लस में सी जरूर लगाना अगर आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहां पे दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन में एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 5x, आपको दे देता हूं, आप इंटीग्रेशन में मेरे को ये करके दिखाओ। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आप दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करने की जरूरत है आपको। आप ऑब्जर्व करने के लिए काम करो, इसको लिख लो। अगर आपने इसको लिखा तो ये दिखा आपको x की पावर 5 एफ एक्स क्यूब, ओके, dx, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब अगर आपकी नजर पड़ी तो यहाँ x क्यूब है, और यहां नजर पड़ी तो x की पावर 5 है। मैं x की पावर 5 को देखता हूं तो मेरे को x क्यूब नजर आता है, और x की पावर 5 से जब चाहूं x क्यूब नहीं ले सकता क्या, हाँ ले सकता हूं। तो मैंने काम किया, दोनों को x क्यूब जैसा बना लिया, ठीक है। एक मिनट, ओके। तो अगर मेरा ध्यान इस बात पे पड़ा कि यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो मेरे को एक्स की पावर 5 में भी एक्स क्यूब दिख गया। अगर दिख गया तो मैं इसको लिखूंगा एक्स क्यूब इंटू में एक्स स्क्वायर। मैंने बोला एक्स की पावर 5 तुमको बुरा नहीं लगा ना, उसने बोला नहीं, मैं इसे लिखा जा सकता हूँ, आपको जरूरत है एक्स क्यूब की ना, आप एक्स क्यूब को सेपरेट लिखो। अगर ऐसा किया, इंटू ये चल रहा है एफ एक्स क्यूब, ओके 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 डीएक्स। कितने लोगों को समझ में आया? ये काम मैंने इसलिए किया ना ताकि एक्स क्यूब वाले पार्टी को टी बोल दूं। क्यों सर, टी का ख्याल कैसे आ गया? क्योंकि 1 डिग्री डिफरेंस, आप देखो तो सही, एक्स क्यूब और 2, 2 और 3 में 1 डिग्री डिफरेंस। इधर आओ फिर से रिवाइज कराने पर आई, 1 डिग्री डिफरेंस। और जब भी 1 डिग्री डिफरेंस की बात आती है ना, तो सब्स्टिट्यूशन सोचते हैं, और टी किसको मानते हैं? बड़े वाले को, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बाद 1 डिग्री कम होता है। तो क्या मेरे को एक्स क्यूब को टी बोल देना चाहिए? अगर मैंने एक्स क्यूब को टी बोला तो 3x स्क्वायर कहीं dt बन जाएगा, ओके ओके ओके। तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन की बारी है, एक्स क्यूब को क्या मैं टी बोल दूं, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं, dt बाई 3, तो 1/3 को मैंने बाहर फेंक दिया क्योंकि कांस्टेंट है। इनटू में dt वो लास्ट में लिखूंगा, एफ एक्स क्यूब की जगह बोलो क्या एफ टी, ठीक है। इनटू में कहीं मेरे को दिखेगा dt, ठीक। अब इस पे u डॉट वी काम करेगा। क्या आपको u डॉट वी के टाइम में इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी माने एफ एक्स ही, टी और एक टी हो या एक्स हो क्या ही फर्क पड़ता है। मैं यहां पे भी फाइव टी लिख दूंगा, फाइव और टी। तो क्या यहाँ पे आइलेट फेल हो रहा है? अगर आइलेट फेल हो रहा है तो अभी अभी सीखा, टी यू बनने के लिए भी रेडी है और वी बनने के लिए भी रेडी है। टी को अब यू बनाओगे चलेगा, भी बनाओगे चलेगा, लेकिन एफ टी से पूछो, एफ टी कहते हैं डिफरेंशिएशन पता है क्या? एफ डैश टी नहीं, कहीं नहीं दिया क्वेश्चन में, इसलिए बोला क्वेश्चन में देगा तो क्या इसका डिफरेंशिएशन आपको
एफ डेस टी नहीं बोल सकते क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया कहीं भी, लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी दोगे, वो क्वेश्चन में दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी ये है 5t, तो मेरे को इसका इंटीग्रेशन पता है। अगर इसका इंटीग्रेशन पता है तो मैं इसको चल के भी बोलूंगा, और अगर इसको भी बोलूंगा तो ऑटोमेटिकली ये यू भी दोनों के लिए रेडी था। ठीक है, तो क्या मेरे को यहाँ पे ऐसे लिख लेना चाहिए, थोड़ा देखना, एक मिनट, अब यू डॉट वी लगाने की बारी आई। अगर यू डॉट वी लगाने की बारी आई तो यू को तो साइलेंट रखते हैं, सर ये 1/3 का क्या करूं, सामने लिखता हूं, यू को तो साइलेंट रखते हैं, यू को साइलेंट माने टी को साइलेंट रखूंगा। ठीक है, अच्छा इसका इंटीग्रेशन सोचूंगा, इंटीग्रेशन कहीं 5 इंटू टी होगा, 5 इंटू टी। ठीक है, माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर क्या जिसको साइलेंट रखा उसका डिफरेंशिएशन सोचते हैं, टी का कहीं 1 हो जाएगा, हाँ टी का 1 होगा तो 1 को क्या ही लिखना, फिर इंटीग्रेशन के अंदर फंस जाएगा मेरा 5 इंटू टी। ठीक है, 5 इंटू टी मेरा इंटीग्रेशन के अंदर फंस जाएगा। ठीक है, तो यहीं आपको आंसर हो जाएगा, और टी की जगह फिर आप सब्सटीट्यूट कर लेना, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 5t कहीं दिया हुआ नहीं है, 5t का इंटीग्रेशन कहीं दिया हुआ नहीं है, fx का दिया हुआ है। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। चले अगले टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल फंक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप थोड़ा ध्यान से सीखना। क्या लीनियर अपॉन लीनियर की बात हो चुकी है क्या, सेम डिग्री अपॉन में सेम डिग्री, ये लीनियर अपॉन लीनियर लिखना बहाना है। इसको अपन ऐसे दिखते हैं, इंटीग्रेशन में ऊपर वाले की डिग्री सेम और नीचे वाले की भी डिग्री सेम, चाहे लीनियर हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, कुछ भी हो। इस टाइम क्या करते हैं बताना मेरे को, इस टाइम दो काम करते हैं, दो काम नहीं, दोनों में से कोई एक काम करते हैं। एक तो आप मैनिपुलेशन, इसको आप मैनिपुलेशन, क्या मैंने करा रखा है मैनिपुलेशन, एक क्वेश्चन अभी करा के दिखा भी दूंगा, या फिर आप यूक्लिड फॉर्मूला, दोनों में से जो आपको ठीक लग रहा है आप वो लगा के आगे बढ़ सकते हो। जब भी इंटीग्रेशन में लीनियर अपॉन लीनियर बोल रहा हूं या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक होगा तब भी यही काम करेंगे, क्यूबिक अपॉन क्यूबिक होगा यही काम करेंगे, मैंने सेम डिग्री अपॉन में सेम डिग्री होगा यही काम करेंगे। ठीक है, या तो मैनिपुलेशन या फिर आपको यूक्लिड फॉर्मूला। एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, यूक्लिड से आप कर लेना, मैं आपको मैनिपुलेशन सिखाता हूं, इजी। ठीक, मैनिपुलेशन जब करने जाते हैं तो जैसा नीचे आपको 9x + 7 मैनिपुलेशन इसलिए नाम रखा क्योंकि अपनी हाथों से आपको जरूरत क्या है, आपको जरूरत क्या है कि ऊपर भी 9x + 7 दिखे, ये ऊपर भी होता तो मजा आ जाता, मैं दोनों को कट करके 1 लिख देता। तो आप अपनी हाथों से ऊपर चल के 9x + 7 लिख लो खुद से, क्वेश्चन वाला नहीं दिया, आप खुद से लिख लो। अब आप बैलेंस करो, आपने क्या क्या एक्स्ट्रा लगा दिया, क्या आपने 5x को 9x बना दिया, तो 9x से 5x कैसे बनेगा, बच्चों सर 9x से 5x कैसे बनेगा, 5/9 की डिवाइड करके, सर 5/9 कांस्टेंट होता है इसलिए मैं बाहर डिवाइड करूंगा, मैं अंदर डिवाइड नहीं करूंगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसको 5x बनाने के चक्कर में मैंने कांस्टेंट ज्यादा कर दिया, कितना कांस्टेंट ज्यादा कर दिया, 7 5 जो 35 अपॉन में 9 कांस्टेंट ज्यादा कर दिया, पहले से क्या दिया हुआ था 4, तो अगर मैंने 35/9 ज्यादा कर दिया तो मैं 4 में से घटा लू उतना, क्योंकि ऑलरेडी 4 वो दिया हुआ था, तो मैं काम करता हूं 4 माइनस में 35/9 कर लेता हूं, और जब मैं इसको घटाऊंगा तो इसको मैं फिर सेपरेट भी करूंगा इंटीग्रेशन में, dx अपॉन में 9x प्लस में 7, क्योंकि मैं यहां से सेपरेट कर दूंगा ना, ये कांस्टेंट वाली पार्टी और यहां तक मेरी जरूरत है 9x + 7 की, तो मैं उसको सेपरेट कर दूंगा। ये तरीका आपको समझ में आया मैनिपुलेशन कैसे करते हैं। अगर यहाँ पे 35/9 एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया, 35/9 पहले से क्या दिया होता 4, तो 4 में से घटा लेंगे 35/9, और इसको मैं घटा के यहीं पे लिखूंगा, फिर मैं इसको सेपरेट कर दूंगा, मैंने डायरेक्ट सेपरेट यहाँ पे कर दिया, इसको मैं लिखूंगा कहाँ पे, यहीं पे ना प्लस में, फिर मेरे को जरूरत यहाँ तक की तो यहाँ तक सेपरेट कर लूंगा और ये वाला पार्टी को इधर कर दूंगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन बोलो, इसका तो कुछ करना नहीं है, खत्म हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 5/9, अंदर बचेगा dx का हो जाएगा x। ठीक है, प्लस में ये आपको कांस्टेंट है, खुद से आप घटाते रहना, क्या इनटू में 1 अपॉन लीनियर का कहीं आपको ln, और लीनियर तो नहीं हो जाएगा 9x प्लस में 7, क्योंकि 1 अपॉन x का ln x होता है, लेकिन जो अंदर है x की जगह उसका डिफरेंशिएशन आपको नीचे लिखना पड़ेगा प्लस में c। ये होता है आपको मैनिपुलेशन का तरीका। चलिए अगले मूव कर जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने लोगों को याद है, पहला तरीका बताओ मेरे को, पहला तरीका सोचते हैं फैक्टराइज वाला तरीका। अगर फैक्टराइज करके हो गया और 2 डब्बे आ गए मेरे पास, अगर मेरे पास 2 डब्बे आ गए तो कितने लोगों को पता है ln 1 अपॉन में डिफरेंस इंटू ln स्मॉल अपॉन में लार्ज। क्या ये तरीका याद है आपको, मैंने आपको सिखाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइम में कि 1 अपॉन में डिफरेंस ln छोटा अपॉन में बड़ा। कब, जब आपको 2 डब्बे नीचे, क्योंकि फैक्टराइज होगा तो 2 डब्बा तो क्रिएट होगा ना नीचे, और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद से क्रिएट कर लूंगा।
तो ln छोटा अपॉन में बड़ा काम कर जाएगा। दूसरा, अगर कल को फैक्टराइज होने से मना कर दिया तो मैं होल स्क्वायर मेथड लगाऊंगा, होल स्क्वायर मेथड, ठीक है। और होल स्क्वायर मेथड से आपको पता है कि एक डब्बे का स्क्वायर आएगा, यहां पे ए स्क्वायर आएगा प्लस में बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। ऐसे ही होगा ना होल स्क्वायर मेथड में। अब या तो ये रूट के अंदर आएगा या फिर ऐसे ही खुले में आएगा, मेरे पास सबके पास एक ही तरीका है, फॉर्मूला है मेरे पास, और वो फॉर्मूला मैं काम करता हूं फोटो मैच करा के, ठीक है। क्या फोटो मैच आप समझ गए? वो बड़े बड़े जो फॉर्मूले मैंने आपको याद कराया था इंटीग्रेशन में, डीएक्स अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट के अंदर चीजें हैं तो छोटा एल एन खुलेगा, खुले में है तो बड़ा एल एन खुलेगा। एक बार उस फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज कर लेना, और जो मैंने आपको लेक्चर में जैसे याद कराया था वैसे ही रिवाइज करना, ठीक है। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन आप कर लोगे फोटो मैच करा के, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की कोई समस्या नहीं है। अगर कल को डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है खुले में, फैक्टराइज हो गया तो ठीक है, फैक्टराइज नहीं हुआ तो मैं होल स्क्वायर मेथड काम में लूंगा, ठीक है। ओके ओके ओके, चले चले अगले पार्ट में मूव करते हैं। लीनियर अपॉन में रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर अपॉन में रूट में क्वाड्रेटिक। इसका एक ही तरीका होता है कि क्या लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 डिग्री का डिफरेंस होता है? अरे सोचो, 1 डिग्री का डिफरेंस होता है, तो अगर 1 डिग्री का डिफरेंस होता है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब किसको टी मानूं किसको क्या मानूं ये मेरे को नहीं समझ में आएगा, तो काम करूंगा मैं इसका डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट करूंगा। मैं लिख देता हूं यहां पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन क्रिएट करो, हो गया क्रिएट, देन मैनिपुलेशन यूज कर लो। चलिए क्वेश्चन करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है। अच्छा, ये सारे चीज आपको नोट्स में मिल जाएगा, जो लोग ग्रुप में एनरोल है सभी को नोट्स से मिल जाएगा, ओके। अच्छा, इधर आओ, कितने लोगों दिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये लीनियर अपॉन में रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप वैरायटी है, तो मेरे को इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिख लेना चाहिए। आइए इसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं, डायरेक्ट लिखना है। क्या एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, हाँ। 4x का क्या 4, हाँ, प्लस में 4 अपॉन में नीचे एज इट इज इसको लिख दूंगा, दैट इज आपको एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 3। मैंने क्या कुछ एक्स्ट्रा लगा दिया बताना मेरे को, मैं मैनिपुलेशन लगाने जा रहा हूं। मैंने क्या कुछ एक्स्ट्रा लगाया बताना मेरे को। क्या मैंने x को 2x कर दिया तो 1/2 कर दूं क्या? हाँ। अब जैसे मैं 1/2 करूंगा, कांस्टेंट बेचारा हिल जाएगा, कांस्टेंट बोलेगा आपने +2 कर दिया, आपने 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, पहले से 1 था तो मैं 1 से बैलेंस कर लूं क्या, 1 माइनस में 2। ये वही बात हुआ कि आपने -1 किया, आपने एक जोड़ के एक घटा लिया। आई बात समझ में? अब मैनिपुलेशन अच्छे से समझ में आया कि मैंने यहाँ पे +2 किया, वो फ्रैक्शन वाला था तो थोड़ा आपको कंफ्यूज, +2 किया और ऑलरेडी मेरे पास +1 था, तो मैंने एक एक एक्स्ट्रा जोड़ा तो एक एक घटा लूंगा, ठीक है। तो वही मैंने किया कि यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना जोड़ा, 2। पहले से मेरे पास क्या था, 1, तो 1 में से मैंने 2 घटा लिया, बैलेंस कर लिया, ठीक है। फिर मैं जब इतना करूंगा तो कांस्टेंट के साथ इस वाली पार्टी को सेपरेट कर दूंगा, दैट इज dx अपॉन में। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे को बताना एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस माइनस में 3, ठीक है। ओके ओके ओके, क्या ये इसलिए किया क्योंकि ये 1/2 लिखूंगा, इसको t बोलूंगा, ऊपर वाला बेचारा dt बन जाएगा, तो dt अपॉन में रूट t है, इंटीग्रेशन आप कर लोगे खुद से। ये 1/2, 1 माइनस में 2, ये -1 हो जाएगा। लेकिन अब ये कैसे करोगे, dx अपॉन में रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या तो फैक्टराइज या तो होल स्क्वायर मेथड, ठीक है। अब अगर इसको आप फैक्टराइज करने जाओगे तो आई थिंक -3 माइनस करने पे 4 और मल्टीप्लाई करने पे 3 नहीं हो पाएगा, तो आप इसको होल स्क्वायर मेथड से सोचोगे, और होल स्क्वायर मेथड सोच के फिर आप फोटो मैच करा लोगे, कर लोगे ये क्वेश्चन। चले, ये क्वेश्चन आपके लिए डू योरसेल्फ, क्योंकि सेम एज इट इज पिछला ही वाला क्वेश्चन है क्या, नहीं, लीनियर अपॉन में रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लोगे, डू योरसेल्फ लगा दिया। चले अगले पार्ट पे मूव करते हैं। dx अपॉन में लीनियर रूट में लीनियर, dx अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट में लीनियर, dx अपॉन में लीनियर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन dx अपॉन, मैंने कहने का मतलब सिंपल है कि लीनियर लीनियर एक साथ दिखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर एक साथ दिखा, सब डिनोमिनेटर में दिख रहा है, सब डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं, लीनियर क्वाड्रेटिक एक साथ, या फिर लीनियर लीनियर साथ साथ, या फिर आपको क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक साथ में। लेकिन एक रूट में रह रहा है, एक खुले में रह रहा है, थोड़ा नोटिस करना है इस चीज को, एक रूट में रह रहा है, एक खुले में। पहचान क्या है इसकी, मेरे को पहचान बताना है इसका। ये मैं आइडेंटिफिकेशन लिख रहा हूं क्योंकि इसका आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। मेरे को आइडेंटिफिकेशन बताना, सबसे पहले पहला, ऑल इन डिनोमिनेटर, सब नीचे हैं, ठीक है। मैं तो हिंदी में लिख रहा होता तो और आपको मजा आता, ऑल इन डिनोमिनेटर सब नीचे है, मैं इंग्लिश में मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, मेरे को मैथ सिखाना है, तो ऑल इन डिनोमिनेटर सब नीचे, ऐसे समझो, सब नीचे हो। अच्छा, 1 पर्सन इन रूट, एक आदमी रूट में होगा, इन रूट, एंड अनदर, स्क्वायर रूट लिख देता हूं, ठीक है, एंड अनदर नॉट इन स्क्वायर रूट। ओके ओके ओके, ये तो इसकी पहचान लिखा गई,
वन पर्सन की जगह फंक्शन लिख देता हूँ, ठीक है, नहीं तो बहुत लोग इंग्लिश पे कमेंट करने लगेंगे कि सर ये पर्सन क्यों लिख दिया। वन फंक्शन, ये याद करने की जरूरत है। एक जन आपको रूट में होगा, एक जन आपको खुले में होगा, ठीक है, मैं तो ऐसे समझा दिया आपको। पहचान फिर से बताना मेरे को, एक तो सब पार्टियां नीचे होंगी, ऊपर नहीं दिखेगा कुछ भी, और दूसरा बताना मेरे को, एक जन खुले में होगा और एक जन आपको रूट में होगा। इस टाइम क्या करना है, दिमाग लगाना मेरे को। कितने लोग पता है रूट में लीनियर, लीनियर को फ्री कर दो। लीनियर फ्री कब होगा, जब टेक लीनियर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। मैं सारे उपाय यहीं पे बताने जा रहा हूं। टेक लीनियर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, खुला ओपन कर दो, फ्री कर दो। क्या है, मैंने सिखाया था रूट में जब भी कोई चीज होगी तो रूट को फ्री करेंगे। रूट को फ्री करने के लिए क्या मेरे को लीनियर वाली पार्टी को टी स्क्वायर बोल देना चाहिए? हाँ, ओके ओके। क्या यहां भी लीनियर रूट के अंदर फंसा हुआ है, तो क्या यहां भी मेरे को लीनियर इज इक्वल टू टी स्क्वायर ले लेना चाहिए? हाँ। क्या यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फंसा है? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को टी स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्यों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्यादा डिग्री होता है और लीनियर आपको कम डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्री करने जाओगे तो काम नहीं बन पाएगा। इसलिए इस तरीके का उपाय क्या है कि लीनियर को आपको, लीनियर वाली पार्टी को 1/t, लीनियर वाली पार्टी को 1/t बोलना होता है। और जो काम यहाँ लीनियर के साथ करते हैं वही काम आपको यहाँ x के साथ करते हैं, x इज इक्वल टू 1/t। तो इस सारे का उपाय मैंने आपको सिखा दिया। एक बार मैं आपको अपने तरीके में इसको याद करा देता हूँ ताकि आप जिंदगी में अंदर कभी नहीं भूलो। एक बार मैं अपने तरीके से सुनना। क्या जिसमें लीनियर फंसा है रूट में, लीनियर को टी स्क्वायर, रूट को फ्री करेंगे। जिसमें लीनियर है ही नहीं, देखो लीनियर यहाँ पे है ही नहीं, वहां x इज इक्वल टू 1/2 क्योंकि लीनियर नहीं है। और जहां पे लीनियर है लेकिन लीनियर रूट में नहीं है, क्योंकि रूट में होगा तो टी स्क्वायर बोलूंगा। लीनियर है लेकिन लीनियर बाहर है, वहां लीनियर को 1/t बोलूंगा। क्या तीन डायलॉग बोला? जिसमें लीनियर घर के अंदर फंसा होगा रूट के अंदर, लीनियर को टी स्क्वायर, लीनियर को फ्री कर दूंगा। जिसमें लीनियर होगा ही नहीं, अब लीनियर ही नहीं है तो किसको 1/t मानो? x को 1/t। और जिसमें लीनियर होगा लेकिन रूट के अंदर फंसा तो उसको बाहर करूंगा टी स्क्वायर बोल के। लेकिन अगर रूट में नहीं है, बाहर में है, तो उसको 1/t बोलूंगा। तीन डायलॉग खत्म। अब आइए इधर, लीनियर और लीनियर। लीनियर क्या रूट के अंदर फंसा है? अगर लीनियर रूट के अंदर फंसा होगा तो आप क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूं, x+1 को टी स्क्वायर बोल दो, लीनियर को फ्री करो भैया। अगर मैंने x+1 को टी स्क्वायर बोला, कितने लोग बोलेंगे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, मैंने dx होता है, यहाँ पे dx इज इक्वल टू 2t dt हो गया। ओके, अच्छा अगर इतना हो गया तो dx की जब मेरे को लिख देना चाहिए सर 2t dt। अच्छा 2 को बोलना चाहिए कांस्टेंट हो तो तुम बाहर रहो, ठीक है, मैंने कांस्टेंट को बाहर लिख दिया 2 को। यहां पे आओ नीचे, x की क्या लिख सकते हो? क्या टी स्क्वायर माइनस 1 सोच के बोलो। x की टी स्क्वायर माइनस 1, जहां फंसूंगा क्योंकि मेरे को टी में चाहिए हर चीज, जहां फंसूंगा मदद किससे लूंगा? जहां माने हुआ था। ये सभी डायलॉग्स मैंने इंटीग्रेशन में सिखा रखा है आपको, ठीक है। ओके ओके ओके, आगे बढ़ू। रूट में x+1 को अभी अभी टी स्क्वायर बोल के आया और टी स्क्वायर बोला तो ये इंटू टी हो जाएगा। क्या अगर ये हुआ तो टी से टी मर गया? अगर मर गया तो नीचे आपको रह गया 2 इंटीग्रेशन के अंदर dt अपॉन में टी स्क्वायर माइनस में 1। कितने लोगों को दिखा? ये तो सर t+1 t-1 है। और अगर ये t+1 t-1 है तो मैंने लिखा इंटीग्रेशन में dt अपॉन में t+1 t-1। ये तो दो ब्रैकेट दिख गया मेरे को। और अगर दो ब्रैकेट दिख गया तो सर इसका आंसर तो मेरे को सिंपली पता है, क्या? इंटू में 1 अपॉन में दोनों का डिफरेंस 1 और -1 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में 2। ln छोटा बोलो, छोटा वाली पार्टी क्या है? t-1। बड़ा वाली पार्टी क्या है? t+1 प्लस में c। ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, वो आप खुद कर लेना। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। क्या आपको क्वाड्रेटिक और अंदर भी क्वाड्रेटिक दिख गया जिसमें लीनियर है ही नहीं? लीनियर है ही नहीं, उसमें टी 1/t किसको बोलूं? x को। तो मेरे को इसको x को 1/t बोल देना चाहिए। ये सब सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है। तो x इज इक्वल टू 1/t बोला तो dx अपने आप में कहीं -1/t स्क्वायर हो जाएगा। सोच जाओ, -1/t स्क्वायर 1/t का, ठीक है। अच्छा अगर ऐसा हुआ तो इंटीग्रेशन में मैंने dx तो लिखा ही लिखा। अच्छा dx को सब्स्टिट्यूट करूंगा ना -1/t स्क्वायर लिख के, तो माइनस को बाहर लिखा, 1 अपॉन में टी स्क्वायर यहां पे लिखा। एक्स स्क्वायर को मैंने, x को अगर 1/t बोला तो एक्स स्क्वायर को क्या 1/t स्क्वायर नहीं बोलूंगा? हाँ। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को फिर क्या बोलूंगा? यहाँ पे बताना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को x किया 1/t तो ये हो गया 1 अपॉन में t का स्क्वायर प्लस में 1। आ रही बात समझ में? अच्छा तब तक मेरी नजर पड़ी टी स्क्वायर से, टी स्क्वायर खत्म हो गया। ओके, ये दिखा आपको माइनस के अंदर इंटीग्रेशन में dt अपॉन में रूट के अंदर। अच्छा तब तक इसकी डिवाइड चल रही होगी। अगर इसकी डिवाइड चल रही होगी तो पता चलेगा टी स्क्वायर प्लस में 1 दिख रहा है हर किसी को। यहाँ पे 1 प्लस में टी स्क्वायर, मैंने टी स्क्वायर प्लस में 1 दिख रहा है।
और ये टी स्क्वायर नीचे एलसीएम में वो ऊपर जाएगा तो कहीं आपको एक तो रूट से बाहर निकलेगा तो टी होगा और ऊपर जाएगा तो ये टी दिखेगा। कितने लोगों को ये पता है? ये वाला तरीका भी सिखाया हुआ है। टी डी टी अपॉन में रूट में टी स्क्वायर प्लस 1, हमेशा आंसर नीचे वाला, दैट इज माइनस में रूट में टी स्क्वायर प्लस में 1। भूल भी गए तो 1 डिग्री का डिफरेंस, इसको यू बोलोगे ये आपको डी यू बन जाएगा क्योंकि टी तो ऑलरेडी बोल चुके हो, 1 डिग्री का डिफरेंस। और नहीं तो डायरेक्ट तरीका मैंने आपको सिखाया था कि फोटो मैच कराने से टी तकलीफ दे रहा है, तो जब भी ऐसा होगा फोटो मैच कराने से टी तकलीफ देगा तो आंसर हमेशा नीचे वाला हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन। फिर अपन अगले टॉपिक पे मूव करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको डू योर सेल्फ देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में नोट से सब आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा। कुछ क्वेश्चन में अब आपको थोड़ा लास्ट लेक्चर आ गया ना, तो मैं आपको देता हूँ कि आप ट्राई करो खुद से और बताना कमेंट सेक्शन में कि हाँ आपसे हो पाया कि नहीं हो पाया, क्योंकि इतना पढ़ चुके हो आप मेरे से। 6th मतलब 6 क्लास आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के देख के आ चुके, अभी तक क्या आपका दिमाग खुला कि इतना कि ये क्वेश्चन आपसे हो गया? अभी अभी मैंने आपको सिखा भी दिया ऐसा वेराइटी। ठीक है, तो थोड़ा करना है, इसको ट्राई करना। मैं कुछ भी हिंट नहीं दे रहा, मान के चलो आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आपसे इंडेफिनिट के क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं, चेक कर लेना आप। नेक्स्ट क्लास में जब मिलोगे फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। अब मैं आगे मूव करता हूं आपको इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन की तरफ। सर ट्रिग्नोमेट्री का इतना इंटीग्रेशन पढ़ दिया, अभी भी कुछ बाकी है क्या? हाँ, इसको सीखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन, जितने भी वेराइटीज हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के, सारे वेराइटीज में एक एक करके कवर कराता हूं। 2-3 वेराइटी तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे साइन एक्स की कुछ डिग्री हो, क्या मैंने आपको डिग्री वाले क्वेश्चन सिखा रखे? साइन स्क्वायर एक्स कैसे करेंगे? लीनियर में कन्वर्ट करके। साइन क्यूब एक्स 34 नंबर, बस मैंने आपको लीनियर में कन्वर्ट करके सब सिखा रखा है, तो ये ऑलरेडी डन है। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। और ये बहुत रेयरली पूछता भी है, क्योंकि ये बहुत रेयरली पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है, जो सबसे ज्यादा पूछता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स कहीं चलते चलते बोला था बाद में सिखाऊंगा, लेकिन उसी टाइम सिखा दिया था। क्या कि इसमें अंडर द रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ऐसा भी एक क्वेश्चन आपको कराया था। ठीक है, आपको याद होगा तो, अगर जो स्टूडेंट स्टार्टिंग के 6 लेक्चर ध्यान से पढ़े, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आया था। मैंने आपको क्या सिखाया था? अंडर द रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, फिर अगली लाइन में नीचे देखोगे तो कोई फॉर्मूला बन चुका होगा, या तो कॉस ए प्लस बी का, या तो कॉस ए माइनस बी का, या फिर साइन ए प्लस बी का, या साइन ए माइनस बी का, किसी एक का फॉर्मूला बन चुका होगा नीचे। ठीक है, अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। एक मिनट, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। सबसे पहले तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक, ये प्लस में नहीं है, मल्टीप्लाई में है। अगर साइन की कुछ डिग्री और कॉस की कुछ डिग्री मल्टीप्लाई में हो तो सुनना, और दोनों m प्लस n का सम, दूसरे पेन से लिख देता हूं, जो डिग्री है उस डिग्री का सम अगर कल को इवन आ रहा हो, ठीक है, कुछ भी आ रहा हो लेकिन इवन अगर आ रहा हो, तो फिर ये इसकी पहचान है। और फिर तरीका कि नीचे tan बनाओ, डिनोमिनेटर में tan। सबको सेपरेटली भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा समराइज करते हुए जा रहा हूं। डिनोमिनेटर में tan x बनाओ। इसका क्या तरीका बताया? सबसे पहले पहचान सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या पहचान बोलना, यहाँ ये तो ऑलरेडी डन है, इस पर मैं कुछ बात ही नहीं कर रहा हूं। इसकी पहचान बताना, क्या ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डायरेक्ट याद ही हो गया कि साइन के हाथों में कोई कोफिशिएंट हो और कॉस के हाथों में कोई कोफिशिएंट हो, लेकिन साइन और कॉस की डिग्री एक हो। ठीक है, इसका पहचान बताना, साइन और कॉस मल्टीप्लाई में हो, दोनों की कुछ डिग्रियां हो, लेकिन दोनों डिग्री को अगर ऐड करूं तो इवन है। ऐसे याद होना चाहिए पूरा आपको, सुर में इसका पहचान पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, इसका बोलना, इस बार a प्लस बी साइन एक्स है और a प्लस बी कॉस एक्स, माने साइन और कॉस डिनोमिनेटर में तो है, दोनों साथ साथ नहीं है, अकेले हैं लेकिन लीनियर है, डिग्री एक हो। तो पे क्या बोला? या तो नीचे साइन है या तो नीचे कॉस है, लेकिन डिग्री एक है। इसकी पहचान क्या याद रहेगी? सेपरेटली भी देखेंगे। इस टाइम यूज करते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, सेपरेट पढ़ेंगे क्योंकि ये नहीं कवर कर रखा है। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला, यहां पे भी सेम टू सेम यही है, नीचे साइन है या फिर नीचे कॉस है, दोनों साथ साथ नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां डिग्री 2 है, यहां डिग्री 1 थी, यहां डिग्री 2 है। ठीक, अच्छा, तो यहां क्या, यहां तरीका है आपको डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। सबका तरीका लिख दिया आपको, इसका तरीका ये था। अब सेपरेटली पढ़ते हैं जो जो चीजें नहीं पढ़ाए हुए हैं। जैसे ये
dx अपॉन में a प्लस बी साइन एक्स या फिर dx अपॉन में a प्लस बी कॉस एक्स टाइप। इसका आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले देखना, पहचान सबसे ज्यादा जरूरी है कि डिग्री ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स डिनोमिनेटर में ए कराना चाहिए, और या तो साइन एक्स हो या तो कॉस एक्स हो, दोनों अगर साथ में रहा तो फिर ये पहचान हो गया आपको ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। और अगर दोनों सेपरेट है, या तो नीचे से देखो सिर्फ साइन एक्स दिखा, या नीचे देखो सिर्फ कॉस एक्स दिखा, तो अगर मैंने नीचे देखा खाली साइन एक्स दिखा, या फिर मैंने नीचे देखा खाली कॉस एक्स देखा और डिग्री भी एक लेके बैठा है, तो ये वैरायटी है। और उस टाइम तरीका भैया हाफ एंगल फॉर्मूला। अब जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री में हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा है उनको पता है कि साइन एक्स की जगह अपन लिख सकते हैं 2 tan x by 2। एंगल चूंकि आधा हो जा रहा है इसलिए इसको हाफ एंगल बोलते हैं। 2 tan x by 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। वैसे ही cos x की जगह भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन दिखेगा नहीं तो cos दिखेगा। मेरे साइन की जगह मेरे को ये लिखना है और cos की जगह मेरे को लिखना है 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर x by 2। अच्छा, अगर इतना समझ में आया तो आइए क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मेरे लिए होगा, एक क्वेश्चन आपके लिए होगा। कितने लोगों को एग्जाम में बैठ के दिखा dx अपॉन में 2 प्लस 3 sin x। अब अकेला खाली sin x दिखा नीचे, अगर यहां पे मान लो कल को 2 cos x दिखता, 2 cos x प्लस 3 sin x, तो फिर वो वाला, ठीक है, अंडर द रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड। हालांकि यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कुछ काम में आ भी नहीं पाएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोला, हाफ एंगल फॉर्मूला। अगर पहचान काम किया तो पता चला मेरे को यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना। अगर हाफ एंगल फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे साथ बोलना यहाँ पे जल्दी से 2 प्लस में 3 साइन एक्स की क्या लिखूं, क्या 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2। सोच के बोलो, जो एंगल होगा यहाँ पे आधा हो जाएगा। अगर 2x होता तो x होता 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पे लिखूं 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स बाई 2। जैसे ही मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखना है ना, मैं 1 प्लस tan स्क्वायर बाई एक्स बाई 2 लिखूंगा ही नहीं। सुनना चालाकी से, मैं लिख दूंगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर tan दिखता है इंटीग्रेशन के टाइम में तो sec को मांगता है, ताकि tan को t बोलूंगा तो sec dt बन जाएगा, इसीलिए मैंने ये चालाकी किया। अब यहाँ पे कितने लोगों को दिखा कि sec स्क्वायर एक्स बाई 2 बेचारा ऊपर जाएगा। अगर sec स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर गया ना तो एक काम मेरा थोड़ा सा गड़बड़ कर देगा कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होके जाएगा 2 से, क्योंकि अब नीचे नीचे की एलसीएम लोगे तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो दिखेगा आपको 2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा, प्लस में यहां पे आपको दिखेगा कहीं 3 2 जा 6 tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब कितने लोगों को पता चला कि ये काम मैंने इसलिए किया ना ताकि मैं tan x बाई 2 को t बोल सकूं, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ये काम मैंने इसलिए किया ताकि मैं tan x बाई 2 को t बोल सकूं। अगर मैंने tan x बाई 2 को t बोला तो अगली लाइन में इसका डिफरेंशिएशन जो कि मेरे को पता है sec स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर x बाई 2 का 1 बाई 2 मैं उधर लेके जाता हूं तो हो गया 2t। ओके, अब इसको सब्सटीट्यूट करने की बारी आई। अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट करूंगा तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह कहीं लिखूंगा 2t dt। ओके, अच्छा, ये दिख तो रहा है आपको, हाँ। और नीचे से कहीं आपको 2 कॉमन आता वो भी दिख गया, और 2 कॉमन आता वो दिख गया, 2 से 2 खत्म भी हो गया, तो मैं 2 एक सेकंड के लिए कॉमन ले लेता हूं। अब अगर यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो उसके मैं नीचे dt तो नहीं लिख सकता, तो मेरे को tan में सोचना होगा, क्योंकि मैंने tan को t मान के आया। तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, s माइनस टी इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहां मैंने लिखा 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स बाई 2। एक मिनट, 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। अच्छा, तब तक मैं 2 को अंदर ही लिखता हूं ना, क्योंकि 2 यहां से मल्टीप्लाई करके ही जाएगा, तो यहाँ पे 2 को भी मैं अंदर ही लिखता हूं ताकि ये दोनों ऐड भी होगा। ओके, अच्छा, प्लस में यहां से देखो तो ऑलरेडी 6 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 था। अगले पेज में लिख देता हूं, अगले पेज में इसको कंटिन्यू कर देता हूं। इंटीग्रेशन में ऊपर दिखा मेरे को 2t dt, नीचे कितने लोगों को दिखा, ये 2 तो अपनी जगह पे रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये 2 प्लस में 6 कहीं ना कहीं अपने आप में 8 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा मैंने 8 tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और tan t को तो मैं t बोल के आया था सर, tan x बाई 2 को t बोल के आया था, तो क्या मैं 2t स्क्वायर 8t स्क्वायर लिख दूं। ओके, अब अगर मैंने यहाँ पे 8t स्क्वायर लिखा तो आपको पता है कि यहाँ पे 2 से 2 खत्म हो जाएगा, और ऊपर दिखेगा आपको t dt, और नीचे दिखेगा आपको 1 प्लस में 4t स्क्वायर। एक जगह गड़बड़ किया, t का 2t क्यों लिख दिया, यहाँ पे 2 dt होगा ना, 2 dt, t का तो dt हो जाएगा, तो यहाँ पे जो t लिखता हूँ t नहीं हुआ है। ओके, इसलिए बोला यहाँ पे फंस रहा था, सिर्फ dt है। और एक और गड़बड़ है, यहाँ पे 2 tan x बाई 2 है, तो यहाँ पे मैंने tan स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दिया था, यहाँ पे 2 tan x बाई 2 होगा, ठीक है, तो इसलिए
थोड़ा सा जल्दीबाजी में मिस्टेक हो गया। 2 tan x by 2 है, तो जिससे यहाँ पे 6 tan x by 2 होगा, तो दोनों ऐड नहीं हो पाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 2 dt यहाँ पे और 2 tan स्क्वायर, तो यहाँ इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक, ये ऐड नहीं होगा दोनों, क्योंकि एक है आपको tan x by 2 और एक है आपको tan स्क्वायर x by 2। तो यहां से दिखा आपको इंटीग्रेशन में ऊपर कहीं आपको 2 dt में 2 को बाहर ले लिया, dt अपॉन में नीचे कहीं देखोगे तो 2 प्लस में 2 tan स्क्वायर x by 2, तो 2 प्लस में 2 t स्क्वायर। ठीक, और यहां से देखोगे tan x by 2 की जगह t बोले थे तो प्लस में 6t हो गया, 6t। अब आपको दिख रहा होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपने तरीका सीख रखा है, या तो आप फैक्टराइज से जाओगे या फिर आप होल स्क्वायर मेथड यूज करके फोटो मैच करा लोगे। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ, नहीं तो आपको तरीका समझ में आ गया कि हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना है। सेक स्क्वायर x by 2 ऊपर जाएगा, अगर tan x by 2 नीचे दिखेगा तो tan x by 2 को t बोलूंगा, tan को t बोलते सेक dt बन जाता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है, अगर tan दिखेगा तो मेरे को सेक को लाना पड़ेगा। ठीक है, अगले वेराइटी पे मूव करते हैं। अगला वेराइटी बहुत सिंपल है। सबसे पहले इसकी पहचान क्या है ये मेरे को पता ना, कि साइन और कॉस अकेला दिखेगा, या तो साइन होगा नहीं तो क्या कॉस होगा, लेकिन इस पर डिग्री 2 होगा। ठीक है, और अगर डिग्री 2 होगा तो तरीका डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना इसलिए क्योंकि मेरे को टैन बनाना है नीचे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे दूंगा, दूसरा क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। नहीं, इसमें थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक, इसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे। अच्छा, एक तरीका, एक चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा कि तरीका कोई सा भी हो, कोई सा भी वैरायटी हो, ऊपर कुछ नहीं होता था। आप देखना थोड़ा ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा क्या, यहाँ पे भी dx अपॉन में सारी पार्टियां हैं, यहाँ पे भी dx अपॉन में सारी पार्टियां हैं, यहाँ पे भी देखोगे तो dx अपॉन में सारी, मतलब ऊपर कुछ नहीं है और नीचे सारे की सारी पार्टी चल रही है। तो मेरे को एक बात पता चल गई कि ऊपर जो आदमी बैठा है ना, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि पहचान तभी मैच करेगा जब ऊपर कुछ नहीं हो और नीचे सब कुछ हो। तो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे दिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स, कैसे हटाऊं इसको? तो मेरे को दिखा, इतना सा बात समझ में आया कि अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स में एक जोड़ दूं तो ये नीचे वाला जैसा हो जाएगा और फिर ये खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे अगर एक मैंने ऐड किया तो एक मैं घटा भी लूंगा, तो ये दिखेगा 1 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा अब मेरा जरूरत कहाँ तक है? मेरा जरूरत सर यहाँ तक है, तो मैं इसको सेपरेट कर दूं क्या? अगर मैं इसको सेपरेट करूंगा तो ये दिखेगा इंटीग्रेशन में सेपरेट होके ये खत्म हो जाएगा, तो ये तो खाली दिखेगा इंटीग्रेशन में dx। माइनस में कहीं इधर चल रहा होगा आपको -1 अपॉन में ये पार्टी, तो माइनस dx अपॉन में नीचे बोलो मेरे को 1 प्लस में साइन स्क्वायर। कब, क्या अब पहचान मैच किया? क्या अब आपको दिख रहा है कि ऊपर कुछ नहीं है और नीचे आपको साइन बैठा है वो भी डिग्री 2 लेके, तो मेरा तरीका है डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस dx का क्या करूं, इसका इंटीग्रेशन x करके दिखा दूं। इंटीग्रेशन में बोलना मेरे को dx अपॉन में 1 का अगर डिवाइड लगेगा कॉस स्क्वायर एक्स से, तो कहीं दुनिया को सेक स्क्वायर एक्स दिखेगा। ठीक है, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स होता है भैया। ठीक है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स कहीं tan स्क्वायर एक्स होता है। एक मिनट सर, आपने इन दोनों की डिवाइड मारी, ऊपर 1 था, 1 में क्यों नहीं डिवाइड मारा? उसमें भी तो डिवाइड मारेंगे ना, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स थोड़ी बोला 1 में कर दो, साइन स्क्वायर एक्स में कर दो, ऊपर वाले में नहीं किया आपने, सब में डिवाइड करना है। ऊपर जो 1 बैठा है ना, इसमें भी डिवाइड करना है। तो अगर 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, तो कितने लोगों को दिखा कि ऊपर भी हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि डिवाइड उसमें भी लगती है, डिवाइड ऊपर भी लगता है, डिवाइड नीचे भी लगता है, तब तो जाके बैलेंस होता है। आपको क्वेश्चन को ही थोड़ी बदलना है। अब कितने लोगों को दिख गया? तो सर लास्ट जैसा हो गया, tan x को t बोलूंगा, सेक स्क्वायर एक्स dt बन जाएगा। और इस सेक को क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा 1 माइनस, सॉरी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स, इसको ये लिख दूंगा और tan को t बोलूंगा, सेक dt बन जाएगा। ठीक, चले अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। ये 2 क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। मैं आपको डू योरसेल्फ ये भी देता हूं, कैसे सोचोगे साइन 3x। नजर पहली बारी कहां पड़नी चाहिए? फॉर्मूला के ऊपर। ठीक है, इसमें भी नजर पहली बारी पड़नी चाहिए फॉर्मूला के ऊपर। याद करो, साइन की पावर 6x प्लस में कॉस की पावर 6x, ट्रिग्नोमेट्री में कहीं दिखाया था 1 माइनस 3 कुछ होता था। ठीक है, याद कर लो, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को पढ़ना ध्यान से, ये दोनों क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। तो आई होप आपको आज के क्लास में सबसे ज्यादा मजा आया होगा, जितना ज्यादा एंड में जाने पर ना अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं। तो अगर आज का क्लास समझ में आया, मजा आया, तो प्लीज लाइक कर देना। अब नियर अबाउट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन बचे हैं, जिसमें मैंने आपको सिखाया हुआ हूं कि ये तरीका जिसमें न्यूमरेटर माने ऊपर वाला बड़ा हो, नीचे वाला छोटा हो।
अब सुनना एक डायलॉग जाते जाते लास्ट में सिखा रहा हूं। क्या ऊपर कौन होता है? भगवान। नीचे कौन होता है? इंसान। अगर ऊपर वाला बड़ा है, जो कि होता ही है, और नीचे वाला छोटा होता है, जो कि हम लोग होते हैं, छोटे ही होते हैं, तो दुनिया ठीक ठाक चलेगी। मैंने मैनिपुलेशन से काम चल जाएगा, मैनिपुलेशन से काम चल जाएगा। ऊपर बैठा हुआ इंसान अगर बड़ा है, ऊपर बैठा हुआ हमेशा बड़ा ही होता है, और जो नीचे है वो छोटा है, मैंने ठीक ठाक दुनिया सीधी चल रही है, तो मेरा मैनिपुलेशन से काम चल जाएगा, इजी वाले मेथड से। लेकिन अगर कल को गलत बात हो गया, दुनिया उल्टा चलने लगी, कहने का मतलब ऊपर वाले ने बोला कि मैं छोटा हूं, और नीचे वाला बोलने लगा कि मैं बड़ा हूं, ये जस्ट अपोजिट हो गया। क्यों? क्योंकि नीचे बैठा हुआ इंसान कभी बड़ा नहीं होता। तो फिर आपको टेढ़ा तरीका लगाना पड़ेगा, डिफिकल्ट मेथड, दैट इज आपको पार्शियल फ्रैक्शन। तो क्या आपको अब याद रहेगा? कि मैंने जाते जाते आपको एक डायलॉग लिंक कर दिया। ऊपर वाला बड़ा, जो कि होता ही है, और नीचे वाला छोटा, एकदम ठीक होता है। मतलब ये ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा, ये सही कॉन्सेप्ट है। ठीक है? ऐसे ही जिंदगी में होता है कि ऊपर बैठा हुआ इंसान बड़ा होता है, नीचे बैठा हुआ इंसान छोटा होता है। फिर आपको मैनिपुलेशन से काम चला लेना है, या फिर आपको यूक्लिड से काम चला लेना है। ठीक। लेकिन अगर कल को ये उल्टा हो गया, कहने का मतलब कि ऊपर बैठा हुआ इंसान छोटा हो गया, जो कि नहीं होता है, और नीचे बैठा हुआ इंसान बड़ा हो गया, जो कि नहीं होता, माने दुनिया टेढ़ा चल रही है, तो आपको भी टेढ़ा वाला मेथड लगाना होगा, डिफिकल्ट मेथड, दैट इज आपको पार्शियल फ्रैक्शन, जो आपको कल के क्लास में पढ़ रहे होंगे। और वहीं अपना लास्ट क्लास होगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। फिर अपन मूव कर जाएंगे डेफिनिट के ऊपर। ठीक है? जो कि आपको सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। आपको अगर आप पूरे कैलकुलस में देखोगे, दैट इज आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो जिस स्टूडेंट को इंडेफिनिट आता है, उसी को डेफिनिट आएगा, और उसी को डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, और एरिया अंडर कर्व भी उसी को आएगा। तो इसलिए इंडेफिनिट अच्छे से सीख लेना, लेकिन डेफिनिट पे सबसे ज्यादा मेहनत करनी है आपको। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जो भी स्टूडेंट को पसंद है वो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। समझ में आ रहा हो, मजा आ रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को बता देना कि कैसा लग रहा है आपको क्लास। ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।